जैसे निकल गए वैसा दर्द होता है, तो इसलिए बहुत दिनों से था, कॉलेज में थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आप सबकी मोमिता। आप लोगों को कैसा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी अच्छी हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ बट अच्छी हूँ। आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा है। मैं अभी लेटी हुई हूँ और अभी बज रहा है 11:10 सुबह के। और मेरे मुँह चेहरे से तो पता ही चल रहा है कि जैसे कि मैं कितने दिन सोई। हेलो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। एक्चुअली कल रात भर मैं सो नहीं पाई, तो मुझे जो हुआ है, मेरे एक छोटी सी सर्जरी हुई है पैर में। बट सर्जरी तो सर्जरी होती, छोटी हो बड़ी हो, दर्द तो होता ही है। तो मुझे कल सारी रात पेन थी पैर में, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, तो इसलिए मुझे तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। अभी सुबह में तो दर्द थोड़ा कम हुआ था, तो फिर मैं थोड़ा सा, मेरी आँख लग गई थी, तो मैं 8:30 बजे उठी और मैं ऊपर के रूम में ही हूँ। सब कुछ ऊपर में ही हो रहा है। मम्मी खाना वाना सब कुछ कर दे रही है, ला दे रही है। यहीं पे मैं ब्रश वगैरह सब कुछ कर रही हूँ। डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट कहा है 2-3 दिनों के लिए, पैर में एकदम जोर नहीं देना है। जब भी मैं पैर को जोर देती हूँ, जैसे थोड़ा सा मैं चल के जाने का कोशिश कर रही हूँ एक पैर से बाथरूम वगैरह, तो बहुत बहुत दर्द हो रहा है। पैर को नीचे इस तरह से कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा करने से ही दर्द बढ़ रहा है। तो इसलिए जितना हो सके कम कर चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी किसी तरह मुश्किल से नहा के आई हूँ, बाथरूम वगैरह सब कुछ करके आई हूँ। अभी मैं लंच करूँगी। मम्मी ऊपर खाना लेके आई है, सब कुछ बना के लेके आई है। अभी मैं खाऊँगी टेबल में बैठ के, क्योंकि नीचे बैठना तो नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो रहा है बैठने में। तो वही मैं नहा के अभी थोड़ा लेटी हुई थी, तो अभी खाऊँगी। थोड़ा पेन भी थोड़ा कम है, सुबह से पेन किलर मैंने खाया था तो भी कम है। तो मेरा पैर में जो सर्जरी हुआ है, वो मेरे पैर में एक कौन था, जिसको बांग्ला में कूल आंठी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कौन बोलते हैं। जो चमड़ा स्किन जो मोटा हो जाता है और उससे आपको दर्द होती है। जब भी आप चलते हो या किसी चीज़ में अगर लग जाती है तो फिर जीवन जैसे निकल गए वैसा दर्द होता है। तो इसलिए बहुत दिनों से था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कब से, पर मुझे इतना याद है कि मैं जब कॉलेज में थी तब से मेरे को ये था। तो अभी ऐसे जूते वगैरह पहनने से तो इतना दिक्कत नहीं होता है, पर जैसे ही आप खाली पैर चलो तो फिर बहुत पैर में लगता है। तो डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं आपको रहने से भी, बट यही दिक्कत है कि आपके पैर में दर्द होगा। ऐसा नहीं कि इससे कुछ रह जाएगा तो आपको कुछ और बीमारी हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं। बट हाँ, ये दर्द आपको जीवन भर इसी तरह चलते रहेगा, तो इससे अच्छा कि आप इसको निकाल दो सर्जरी से, तो फिर आपको ये चीज़ नहीं होगा। ऐसे होम्योपैथ बहुत कोई बोल रहे थे खाने के लिए, बट उसमें टाइम लगता। मेरे को लगा कि इसको थोड़ा सा दर्द होगा पर निकाल दे, पर मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जस्ट 10 मिनट का काम है। 10 मिनट का ही काम था, बट 10 मिनट के बाद जो इतना दर्द होगा, आई नेवर होप दैट। सो अभी लग रहा कि क्यों मैंने ऐसा करा है। मेरे चलते मुझे तो कष्ट हो रहा है, साथ साथ मेरे फैमिली वाले को भी दर्द सहना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो अगर आपके हाथ पैर अच्छे नहीं हो तो फिर कुछ भी आप बेकार हो, तो इस तरह का लग रहा है। पर कोई नहीं, कुछ दिन का बात है। आई होप मैं जल्दी से हील कर जाऊंगी और स्वस्थ हो जाऊंगी। तो मैंने ऐसे ही लेटे लेटे टाइम पास नहीं हो रहा तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग से थोड़ी बात कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ी सी खुशी होगी और थोड़ा मन को अच्छा लगने लगेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। ऐसे मैं कुछ कर तो नहीं सकती, बट इस तरह से लेटी हूँ, आप लोग से बात कर रही हूँ। और बैठे बैठे कुछ क्राफ्ट्स के वर्क जो हाथ में बैठ के कर सकते मैं वो भी कर रही हूँ, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी मैं क्या बना रही हूँ। अभी मैं लेटी हुई हूँ और ये मेरे पैर में बैंडेज लगा हुआ है
मेरे राइट पैर में, राइट लेग में इस तरह से ये बैंडेज किया हुआ। और ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे, ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे मेरे सर्जरी हुई है। तो इसी तरह से ये एक तकिए के सहारे मैं इसको पैर ऊपर करके रखी हूँ। डॉक्टर ने कहा कि पैर को जितना ऊपर करके सो सकते हो, लेटे रह सकते हो, उतना अच्छा है। इससे आपका पेन में रिलीफ होगा और जल्दी से आपको हील होगा। तो इसलिए मैं इस तरह से लेटी हूँ। कभी कुर्सी में इस तरह से बैठ रही हूँ। सारा कुछ सामान मेरा यहीं पे रखा हुआ, पानी वगैरह, दवाई, मेरे क्राफ्ट्स के आइटम। तो मैं जब भी जो मन कर रहा लेके कर रही हूँ। टाइम पास करूँगी तो मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, मतलब बैठ के तो यही सब कर सकते हैं। तो मैं कुछ दिनों से ये फ्लावर्स बनाने की कोशिश कर रही थी। तो इधर उधर और भी काम रहते थे तो फिर ये उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। दिन में 2 3 4 ही फ्लावर बन पाते थे क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अभी मैं जब से बेड पे अभी हूँ तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं एक फ्लावर वेस बना रही हूँ वो प्लास्टिक बॉटल्स का। और उसमें मुझे एटलीस्ट 50 to 55 मुझे फ्लावर्स चाहिए और मैंने अभी तक उसका 0.5% भी नहीं कंप्लीट किया है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि कुछ तो कर नहीं सकते बेड में बैठ के, तो क्यों मैं इस काम में इसको यूज़ करूँ। चुपचाप बेड में पड़े रहने से और भी फ्रस्ट्रेट हो गए आप। इससे अच्छा कि कुछ काम किया जाए। तो हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कि हम जिस स्टेज पे हैं और जैसे भी हैं, हम उस वक्त और उस स्टेज में क्या कर सकते हैं, उस चीज़ की करने की हमें हमेशा सोचनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बेड में पड़ गए, बैठ गए तो फिर बेड में ही बैठ गए और कुछ कर नहीं सकते। मुझे अभी बेड में बैठ के ये दिमाग में बहुत कुछ चीज़ आ रहे हैं कि पता नहीं वो लोग कैसे जीते हैं जिन लोगों का पैरालिसिस हो जाता है या उनको हाथ पैर चलते नहीं है, हाथ चलते नहीं, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी दुनिया को इस बेड में ही या व्हील चेयर में। तो उन लोगों की जीवन कितनी मुश्किल होती है फिर भी वो जीते हैं। तो हमें तो बस कुछ दिनों की हुई, हमें तो पता है कि हमारी कुछ दिन के बाद ज़िंदगी सुधर जाएगी या अच्छी हो जाएगी अभी जो है। तो फिर उस मोटिवेशन तो हमारे पास है, तो फिर इस टाइम को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा होप को ज़िंदा रखना है, कभी भी होप को मरने नहीं देना है। होप मर गया तो हम मर गए। तो मैं इस तरह से फ्लावर बना रही हूँ। उसको मैं जैसे अभी अनफोल्ड करूँगी, फिर इसको काट लूँगी बीच से और उसको फिर फोल्ड करके फ्लावर बनाऊँगी। तो बस यही सब कर रही हूँ। और आज का वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं था, जस्ट मैं आप लोगों से मेरे दिल की बात, मन की बात जो थी मैं आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मैं अकेले बहुत बोर हो रही थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, सी यू सून, थैंक